तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथ के टॉपिक पे। मतलब आप सबकी रिक्वेस्ट थी, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था बहुत ज़्यादा कि मैथ्स कैसे पढ़ें या फिर मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। और तो उसी रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की एक वीडियो, जिस पे कि मैं बताऊँगा कि मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे डील करें, और कैसे एक फियर होता है मैथ का, मतलब हर बच्चे के माइंड में कि मैथ तो बहुत हार्ड होती है, तो उससे कैसे डील करें वो आज की वीडियो में बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखोगे एंड तक और सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और मैथ आपको बहुत आसान लगेगी। और हो सकता है कि मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाए, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। तो मैं एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, जो इस चैनल पे एक तरीके से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, मैथ के लिए ही है और ये आपको बहुत यूज़फुल होगी मैथ के लिए। ठीक है, तो वीडियो तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रैक्टिस बाय योर ओन। इसका मतलब क्या हुआ? हम तो प्रैक्टिस खुद से ही करते हैं, लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ होता क्या है। आप किसी भी कोचिंग में गए, आप स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप देखते हो, जैसे कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप देखते हो ऐसे करके, हाँ सही समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सारा, आपको उस टाइम पे सारा समझ आएगा और नो डाउट आप उस टाइम पे उस चीज़ का आंसर भी दोगे। ठीक है, कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसे बता भी दोगे। ठीक, तो अब होता क्या है कि हमने देखा, हमें समझ आ रहा है, समझ आता गया। अब वो टीचर कर रहा है, उसे आता है, हम देख रहे हैं सिर्फ। कर कौन रहा है? टीचर। अब बाद में जब एग्जाम आएगा, सेम क्वेश्चन आ गया, तो इस टाइम हमने सिर्फ देखा था, करा किसने था? टीचर ने। अगर हम खुद से करते तो हमें दोबारा करना आ जाता। ओके, तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी कि हम खुद से नहीं करते। हमेशा, चाहे वो क्वेश्चन टीचर ने करा हो चाहे ना करा हो, तुम्हें हर एक क्वेश्चन खुद से करना है। अगर तुम कोचिंग में जा रहे हो, वहां पर तुम्हारा ट्यूशन टीचर कहीं पे भी बोर्ड पे लिख के अगर आपको पढ़ा रहा है, तो बोर्ड पे वो लिख रहा होगा, जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया, वो कर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा? आप बैठ के देख रहे होगे, क्योंकि लिखोगे तो है नहीं, लिखोगे तो समझ नहीं आएगा, तो आप देख रहे हो, आपको सारा समझ आएगा। तो आपको उस टाइम तो समझ आ गया, लेकिन सिर्फ आपने देखा है, लिख के नहीं देखा। तो आके घर पे बिना देखे खुद से करना उस क्वेश्चन को। यही सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम मैंने 11th का टाइम खुद भी फेस करी थी, जब मैं सिर्फ जाता था ट्यूशन में और देख के आ जाता था। एक तरीके से जैसे मूवी चलती है ना, कथा हो रही है, तो वो देख रहे हैं, हाँ सारा समझ आ गया, उस टाइम पे आंसर भी दिया, और जब घर आए तो कॉपी वॉपी रखी साइड और पढ़ाई कर दी बंद। मतलब हमें लग गया कि हाँ भाई, मेरे को तो बहुत तगड़ा आ गया था ट्यूशन में, लेकिन घर आके पता चला कि पढ़ाई नहीं मैंने तो, और प्रैक्टिस हुई नहीं। प्रैक्टिस खुद से नहीं हुई, प्रैक्टिस तो ट्यूशन टीचर की हुई है, हमारी प्रैक्टिस थोड़ी ना हुई है। तो इसलिए प्रैक्टिस बाय योर ओन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है कि कॉन्फिडेंस गेन करना है। अब कॉन्फिडेंस गेन कैसे होगा? ये बात तो हर कोई बताता है, हर टीचर बता देगा, हर सीनियर तुम्हारा बता देगा कि मैथ्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वरना तुम नहीं कर पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट बनाओ। फॉर्मूला शीट कैसे बनती है, इस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है फॉर्मूला शीट में। आपको एक शीट लेनी है, A4 साइज शीट लो, A3 साइज शीट लो, उसमें आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है। अब कैसे होगा? आपने आज से पढ़ाई चालू करी, ठीक है, तो आप आज जो चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, उसके फॉर्मूले लिख दो, सारे सारे लिख दिए, और उसे किसी जगह पर चिपका दो, रख दो। ऐसा हो कि आप डेली उठो या फिर डेली जब भी पढ़ने जाओ, तो फॉर्मूला शीट तुम्हारे हाथ में सबसे पहले आनी चाहिए। तो फॉर्मूला शीट से करना क्या, आपको मैं बताता हूँ। सारे फॉर्मूलाज जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड हैं मैथ के, ठीक है, किसी भी चैप्टर के, तो आपको उस फॉर्मूला शीट में लिखने हैं। चैप्टर 1 सारे फॉर्मूलाज 1 2 10 20 जितने भी हों सारे लिख दिए, एक ही बारी में लिख देने हैं सारे। और उसके बाद क्या होगा कि आप जब भी मैथ पढ़ोगे, तो मैथ पढ़ने से पहले आपके हाथ में बुक से पहले क्या आना चाहिए? फॉर्मूला शीट। और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला थे, एक बार सबको रिवाइज करो, फिर एक बार दोबारा रिवाइज करो, बस 2 बार रिवाइज करना है। रख दो फॉर्मूला शीट, और अब चैप्टर उठाओ और अब करना चालू करो।
इससे होता क्या है कि आप जो पेज पलटते हो ना फॉर्मूला चेक करने के लिए, वो आपकी हैबिट कम होगी। और उससे होगा क्या, फॉर्मूला शीट देखने के बाद भी अगर आपको याद नहीं हो रहा कोई नहीं, लेकिन आप ये जो काम है बुक से पहले फॉर्मूला शीट उठाने का और उसे रिवाइज करने का, ये हमेशा करते रहो, बहुत काम आएगा। कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ऐसा क्यों, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको तुरंत फॉर्मूला याद आएगा और फटाफट कर दोगे आप। तो इससे होता क्या है कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है ना, तो क्वेश्चन में भी आपका दिमाग लगने लग जाता है। और मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जरा सा भी क्वेश्चन अटकता है ना, तो आपका ना उस क्वेश्चन से, उस चैप्टर से मन हटने लगता है। और मन हट गया तो फिर पढ़ाई में तो मन ही लगना ही नहीं है, फिर दोबारा मैथ पढ़ोगे नहीं, बोलोगे मेरे बस का ही नहीं है। तो यही होता है। तो मैथ में मन बनाने की ट्रिक्स हैं, क्योंकि मैथ में मन बन गया तो फिर हो जाएगा सारा काम इजी। इसके बाद जो थर्ड टिप है, ये वैसे आप सबको करनी ही चाहिए और आपको पता भी होगा कि ये होता क्या है, स्टडी डेली। भाई मैथ के में ना आप जरा सा भी टाइम गैप करोगे, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी चलता है, लेकिन 2 3 4 दिन का गैप कर रहे हो ना आप अपनी पढ़ाई में, जैसे कि आज पढ़े, कल पढ़े, अब पढ़ रहे हो 4 दिन बाद, ये जो गैप करोगे तो उससे दिक्कत आएगी। आप डेली पढ़ो, बेशक आधे घंटा पढ़ो, ठीक है। ये होता है मेन बात, आपको डेली पढ़ना, कंसिस्टेंसी बनती है। इस चीज़ के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आई बटन पे। तो होता क्या है कि मैथ अगर आप डेली पढ़ते हो तो आपकी प्रैक्टिस में वो डेली रहेगी। कोई काम आप डेली करना, आप परफेक्ट बन जाओगे, उसमें आपसे ज़्यादा बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। तो मैथ डेली पढ़ो। डेली पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा कि आपकी वो हैबिट बन जाएगी एक तरीके से करना, और आपका मन तो हटेगा ही नहीं। वो जो टाइम गैप आता है ना, उससे आप पिछला भूलते हो और अगला करने का मन नहीं करता। तो इसलिए स्टडी डेली। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट पे ये बात है कि डू योर होमवर्क रेगुलरली ऑन टाइम एंड बी पंक्चुअल अबाउट इट। इसका मतलब क्या है, ये इतनी बड़ी लाइन मैंने बोल दी। इसका सिंपल साधारण सा मतलब है कि आपको जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको ऑन टाइम पे कंप्लीट करो। अब होमवर्क का मैथ से क्या रिलेशन है, होमवर्क का हर सब्जेक्ट से यही रिलेशन होता है, ताकि हम खुद से तो पढ़ें कम से कम। और होमवर्क, भाई मैथ का होमवर्क ना कभी किसी से टीप के मत करना, यानी कि एक तरीके से कॉपी कर लेना। जैसे क्या होता है, मैंने भी करा हुआ है, हर बच्चा करता है एक ना एक टाइम पे, क्योंकि जल्दी कॉपी चेक करवानी होती है, खुद से करेंगे तो फिर होगा नहीं। तो इसलिए पंक्चुअल रहोगे होमवर्क को लेके तो फिर बेटर रहेगा। ये मैंने 11 से स्टार्ट कर दिया था, 11 12 से, कि मैं अपने होमवर्क को लेके पंक्चुअल हो गया था। तो इसमें करना क्या है, आपको आज होमवर्क मिला है, आप आज ही उसे निपटा दो। हुआ क्या, पंक्चुअल भी रहे, पढ़ाई में मन भी लगेगा, क्योंकि होमवर्क तो डेली मिलना है, और होमवर्क डेली करोगे तो पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा, प्लस बर्डन नहीं रहेगा आपके दिमाग पे, और साथ के साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब अगर आप किसी का कॉपी करते हो तो जिसने खुद के दिमाग से करा था उसे तो वो क्वेश्चन करना आ गया, उसे वो पूरा चैप्टर आ गया। तुमने तो कॉपी करा है, आपको कैसे आएगा, एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम कैसे करोगे, करा तो उसने था, तुमने तो कॉपी करा है। तो इसीलिए होमवर्क खुद से करो, ऑन टाइम पे करो। अगर ऑन टाइम करोगे तो ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। होमवर्क ज़्यादा कब लगता है, जब आप सारा इकट्ठा एक हफ्ते का एक बारे में करते हो। तो ऑन टाइम पे होमवर्क करो और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक हफ्ते ट्राई करके देख लो, उसके बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बता देना कि हाँ भाई मेरा क्या फ़ायदा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भाई नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है और ये इम्पोर्टेंट ही है। अगर आपको एग्जाम में लाना है ना नंबर, तो 95% से अब लाने हैं ना, और बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और ये पॉइंट क्या है, टेस्ट देना पड़ेगा। भाई टेस्ट है तो तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया है, वरना सब बेकार है, वरना तुम हवा में ही उड़ रहे हो, कोई प्रिपरेशन नहीं है अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे तो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, आज तुमने जो टॉपिक पढ़ा है, आज तुम्हें वो आता है, तुम्हें टेस्ट वाले दिन कितना आता है वो तब पता लगेगा जब आप टेस्ट दोगे। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे जिन्हें आता था, क्लास में भी बढ़िया नंबर, क्लास में भी वो एक्टिव रहते थे, ठीक है ना, बताना भी, माइंड से भी इंटेलिजेंट होते हैं कई बच्चे, और उसके बाद वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर उनके नंबर कम आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो अपना फर्स्ट टेस्ट डायरेक्ट एग्ज़ाम में दे रहे हैं।
तो उस टाइम क्या होता है, उन्हें अपनी गलती ना उसी टाइम पता लगती है कि यार मैं तो भूल गया वो चैप्टर। जबकि अगर आप टेस्ट के टाइम पे दो, एग्जाम के टाइम पे नहीं। एग्जाम हाथ में आ रहा, तुम उसे टेस्ट समझ के कर रहे हो, नहीं, टेस्ट तुम्हारा पहले होता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम तो बाद में होगा। तो अभी क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट हुआ भाई, ट्यूशन वाले को भी कह दो हमारे टेस्ट लो, हर चैप्टर के बाद टेस्ट लो, हर चैप्टर के बाद टेस्ट लिया जाएगा तुम्हारा। तो उससे होगा क्या, टेस्ट लिया तुम्हारा, तुम्हें क्या आता है वो तो तुम्हें पता है ही, तुम्हें क्या नहीं आता वो पता लग जाएगा, और जो नहीं आता उसे रिवाइज कर लो। और टेस्ट ही है एक ऐसा है रामबाण तरीका जो कि बस पूछो मत, तुम्हारा यहाँ से ना यहाँ लेके चला जाएगा। क्योंकि हमें अपनी वीकनेस पता लग जाती है, और जिस बंदे को अपनी वीकनेस पता लग गई ना, तो उससे पावरफुल बंदा कोई है ही नहीं। तो ये लाइन याद रखना, टेस्ट दे के अपनी वीकनेस पकड़ो, और वीकनेस पकड़ ली तो तुम अपने आप स्ट्रांग हो जाओगे, टेंशन मत लो इस बात की। तो भाई इसके बाद जो मेरी लास्ट, मैंने 5 टिप तो जो मेन थी वो बता दी, अब मैं एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वो है बोनस टिप। जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए बोनस टिप तो होनी चाहिए। भाई मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर तुम इसे जितना जल्दी कर लोगे, इसका सिलेबस जितना जल्दी कर लोगे, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जितना जल्दी करोगे आप उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे, उतने ज़्यादा टेस्ट दे पाओगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, टेस्ट तभी तो दिया जाता है, या फिर टेस्ट देने के बाद सिलेबस थोड़ा ना होता है। तो इसलिए जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा रिवीजन, उतने ज़्यादा टेस्ट और उतने ज़्यादा नंबर। तो सबसे पहली बात ये है कि तो स्टार्ट समथिंग एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या होगा, स्टार्ट समथिंग एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि तुम्हारे ट्यूशन में, तुम्हारे स्कूल में चैप्टर 1 चल रहा है, तो चैप्टर 1 तो तुम करोगे ही करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कैपेबल हो इस चीज़ के, बाकी ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो ये रिस्क उठा सकता है वही करना। बाकी ये रिस्क उठाओगे तो भाई तुम्हें बहुत बेनिफिट है। चैप्टर 1 चल रहा है कोचिंग में, तुम्हारे स्कूल में, या फिर जिससे भी तुम पढ़ रहे हो, तुम उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के चलो। कैसे, चैप्टर 1 चल रहा है, तुम चैप्टर 2 ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, ज़्यादा पढ़ो मत, कुछ कुछ पढ़ के चलो। तुम्हारे स्कूल में एक्सरसाइज 1.1 चल रही है, तुम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ो, उसका होमवर्क टाइम पे करो, उसे प्रैक्टिस करो, उसे रिवाइज करो। लेकिन 1.2 का भी कुछ पोर्शन पढ़ो, उसे देखो क्या आ रहा है, क्योंकि पढ़ना तो है ही तुम्हें। थोड़ा सा पहले उसका एक ओवरव्यू ले लोगे ना, तो जब तुम्हारे कोचिंग में, जब तुम्हारे ट्यूशन में, जब तुम्हारे स्कूल में जब वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जब वो एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी, तो तुम्हारे आंसर ना बाकी सबसे पहले निकलेंगे। प्लस तुमने पढ़ा हुआ था वो रिवाइज होगा। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाना। इससे ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाती है, तुम्हें पता भी नहीं लगता, क्योंकि तुमने पहले पढ़ा, अब स्कूल टीचर पढ़ा रहा है, तुम देख रहे हो, ठीक है, रिवाइज हो रहा है। लेकिन देखना देखना नहीं है, सिर्फ घर आके समझ गए ना। तो अब बात आती है मेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे। तो भाई देखो, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि क्लास 9th, क्लास 10th और हो सकता है क्लास 11th का अभी एक टाइम शेड्यूल डिसाइड करेंगे कि किस डेट पे क्या और किस टाइमिंग पे क्या। क्लास 9, 10th, 11th, 12th, हो सकता है 12th का भी। तो उस चीज़ की मैथ के सिलेबस की वीडियो इस चैनल पे आने वाली है। और वो पढ़ाएगा कौन, मेरा एक दोस्त है, क्लास 12th में था मेरे साथ, साइंस साइड ले रखी थी उसने, और वो पढ़ाई में भी अच्छा है, और वो इस टाइम ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो उसकी वीडियो इस चैनल पर आने वाली है, वो आपको मैथ पढ़ाएगा 9, 10th, 11th, 12th। तो भाई 9, 10th, 11th, 12th वाले बच्चे सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ अरेंज कर दी है, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़े रहो, और कोई भी दिक्कत हो तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में, कैसे भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो भाई कमेंट में डाल दो। और कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनली बात करनी है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो भाई इंस्टाग्राम है, फॉलो करो, डीएम करो, ये रहा तुम्हारा यूज़र नेम, ठीक है। जाओ फॉलो करो भाई, तुम्हारे लिए ही बनाया मैंने, और किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग वगैरह सारे काम है, प्लस मेरी खुद की पढ़ाई है, तो भाई तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो यार इतना तो बनता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, पीस आउट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।